पैसे नहीं दिए बहुत लोगों ने। वहाँ जैसे आड़ती का काम था तो लोगों को पैसे दे रखे थे, 80 लाख 90 लाख का था लेन देन, वो सारे पैसे नहीं आए। कहते थे कोई नहीं देता, मांगने जाते थे सब लड़ाई करते, बच्चे को उठाने की वो कहते। चाचा ने समझाया था, मम्मी ने भी, बस फिर ज़्यादा दिल पे ले गए तो ज़्यादा हरासमेंट कर दिया था सारों ने, झूठे केस भी लगा रहे थे, तो फिर परेशान हो गए। जमींदार इनको फसल घेरते थे, उनको इन्होंने पैसे दिए हैं, तो जमींदार उसे के साथ कुछ समय तक तो लेना देना इनका ठीक रहा। जमींदार लेते रहे देते रहे, तो बाद में जमींदारों ने ना तो इसको फसल घेरी और ना ही इनको पैसे दिए। पैसे मांगने जाते थे तो जमींदारों इसको धमकाते थे। इतना डिप्रेशन में भाई को दे दिया था कि इन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे में एक आरती ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे सिवा स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। आरती ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने कई किसानों से 90 लाख रुपए लेने की बात लिखी है। साथ ही कहा है कि आरोपी रुपए नहीं लौटा रहे थे, उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया गया, जिससे आहत होकर उसने सुसाइड किया है। पुलिस ने आरती की पत्नी के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने का केस दर्ज किया है। पापा बहुत परेशान हो गए थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया था गोटी ने, मनोज गुज्जर नाम उसका, पट्टी कल्याणा से। और एक बार उनके घर पे गए थे पैसे लेने, वहाँ पे उनके साथ मार पिटाई की। और अभी 15-20 दिनों से पापा परेशान थे बहुत। आज भी, कल भी, परसों गोली खाने से पहले भी सुबह बहुत परेशान थे, आंसू आ रहे थे आँखों में। और फिर दुकान पे जाके गोली खा ली और स्टेटस पे लगा दिया था। फिर उन्हें पैसे नहीं दिए बहुत लोगों ने। वहाँ जैसे आड़ती का काम था तो लोगों को पैसे दे रखे थे, 80 लाख 90 लाख का था लेन देन, वो सारे पैसे नहीं आए। ये मूल है, ब्याज तो इसमें था भी नहीं, सिर्फ मूल है ये। और बस सबको कहते थे कोई नहीं देता, मांगने जाते थे सब लड़ाई करते, बच्चे को उठाने की वो कहते हमने उठा लेंगे बच्चों को, धमकी देते थे। हाँ परेशान होके फिर कर दिया पापा ने। आपको भी बताते थे भैया ऐसे? हाँ मम्मी को भी बताते थे, मुझे भी, सबको पता था। बस फिर हम लड़ाई तो क्या करते, मम्मी को भी सारा समझाया भी था, चाचा ने भी समझाया था, मम्मी ने भी, बस फिर ज़्यादा दिल पे ले गए तो ज़्यादा हरासमेंट कर दिया था सारों ने, झूठे केस भी लगा रहे थे, तो फिर परेशान हो गए। आरती की पहचान गांधी कॉलोनी के रहने वाले विनोद कुमार के रूप में हुई है। जहरीला पदार्थ निगलने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने आत्महत्या करने के पीछे किसानों के साथ साथ स्मालखा पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया। हालांकि पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक की पत्नी ने पुलिस को आरोपी नहीं ठहराया है। पुलिस ने केवल किसानों पर ही केस दर्ज किया है। आरती विनोद कुमार द्वारा लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाए गए हैं कि कई किसानों ने उसे उधार लिए हुए लाखों रुपए वापस नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं, रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही उसने किसानों पर छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने का आरोप भी सुसाइड नोट में लगाया है। इनका नाम विनोद कुमार है, गांव पट्टी कल्याण के रहने वाले थे। तो इन्होंने अपना ज़मीन बेचकर और कुछ पैसों से, सारे पैसे आड़त के काम में इन्वेस्टमेंट करके लोगों को दिए हैं। जो भी ज़मींदार इनको फसल घेरते थे उनको इन्होंने पैसे दिए हैं, तो ज़मींदार उसे के साथ कुछ समय तक तो लेना देना इनका ठीक रहा। ज़मींदार लेते रहे देते रहे, तो बाद में ज़मींदारों ने ना तो इसको फसल घेरी और ना ही इनको पैसे दिए। तो इतने परेशान होकर पैसे मांगने जाते थे तो ज़मींदारों इसको धमकाते थे। इतना डिप्रेशन में भाई को दे दिया था कि इन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी और आत्महत्या करनी पड़ी। कब किया था? ये कल 1 बजे के लगभग। कैसे की? इन्होंने सल्फास की गोली खाई है और इतने परेशान स्थिति हो गई तो परिवार का परिवार बर्बाद हो गया। सुसाइड नोट भी लिखा? सुसाइड नोट भी लिखा है, जिन जिन को पैसे लेने थे उनका सुसाइड नोट भी लिखा गया है। नाम लिखा? उसमें सभी के नाम हैं और हमने ये पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं। तो हम
लोगों ने पैसे वापस नहीं दिए इसलिए इसने पैसे वापस नहीं दिए, बहुत ज़्यादा हरासमेंट थी, सारा का सारा मार पिटाई भी इनके साथ हुई है। इतना हरासमेंट इनको कर दिया गया कि इन्हें सुसाइड करना पड़ा। जब पैसे मांगने जाते थे इनके साथ मारपीट करते इनके साथ झगड़ा हुआ, धमकाते थे इसको, किसी ने पैसे ना देने की वजह से तो भाई इतना डिप्रेशन में आ गया था। तो परिवार, आज हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है। करीब करीब कितने लोगों के नाम है, कुछ देखो आप? कम से कम 14-15 लोगों के नाम है। थे इनसे पैसे लेने। हाँ, कितने का लेन देन मानते हैं? 80 लाख के लगभग का लेना देना है। परिवार में कितने? परिवार में एक बेटा है, 2 बिटियां हैं और भाभी है। माँ बाप पहले गुजर चुके थे, पिताजी 5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर चुके थे और माताजी 20 साल पहले कैंसर से गुजर चुकी थी। ये कितने दिन से परेशान चल रहे थे? ये कम से कम 1 महीने से लगभग ज़्यादा परेशान थे। विनोद कुमार की नई अनाज मंडी में 211 नंबर दुकान है। उसने सुसाइड नोट में बताया कि जिन किसानों ने उसके रुपए देने हैं वे ना तो रुपए लौटा रहे हैं, इतना ही नहीं अब अपनी फसल भी दुकान की बजाय दूसरे आड़ती के यहाँ डाल रहे हैं। आड़ती ने आरोप लगाया कि एक जमींदार ने रुपए वापस देने की बजाय उस पर छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस को शिकायत दे रखी है। पुलिस ने भी मामला रफा दफा करने की एवज में रकम मांगी है। तो इस तरह के आरोप सुसाइड नोट में लिखे गए हैं। ये एक विनोद कुमार शर्मा जी थे जो अनाज मंडी संभाल में आड़ती काम करते थे। इन्होंने कल पता नहीं किस कारण से पोजीशन खा लिया, इस बारे में सूचना मिली थी और आज इसके बारे में इनके घर वालों ने लिख के दिया है। जो जिस पे जो लिख के दिया उस पर हमने एफ दर्ज कर दी है। जो जांच में आएगा उसमें हम आगे कार्रवाई करते हैं। कैसे क्या दिया सर कि पैसे वैसे दे रखे थे उन्होंने? भाई उन्होंने को पैसे वैसे का ही बताया, अभी किसी को पैसे दे रखे थे, वो पैसे मिले नहीं थे इसके। पैसे मिले? हाँ पैसे मिले, इस बारे में उन्होंने एफ दर्ज कराई है। तो इस तरह के आरोप सुसाइड नोट में लिखे गए हैं। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।